मेरा नाम सुचित्रा चौधरी हुआ, प्रदेश सचिव हुई मैं आरजेडी से। ईडी और सीबीआई का जो छापा पड़ रहा है, ये भाजपाई जो है बौखला गए हैं। इनको कुछ नहीं, बस परेशान करने की आदत हो गई है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। जी हां, आज बिहार की राजनीति सुबह से ही बहुत गर्म है। जी हां, आज कुछ ऐसा हुआ है जिसका अंदाजा पहले से ही महागठबंधन को था। जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि सीबीआई और ईडी का छापा पड़ सकता है, और आज वैसा ही हुआ। आज महागठबंधन को फ्लोर टेस्ट पास करना था, हालांकि उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उससे ऐन पहले आज सुबह से ही बिहार समेत देश भर में सीबीआई 25 ठिकानों पर छापा मार रही है। लेकिन सबसे खास बात है कि बिहार में इस छापे की चर्चा जोर शोर से हो रही है, और हम आपको पल पल की खबर बताएंगे, अपडेट देंगे। मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के कुछ नामचीन नेताओं के घर आज सीबीआई का रेड सुबह से पड़ रहा है। आपको पता होगा कि राज्यसभा सांसद अशफाक अहमद, फैयाज अहमद के घर छापेमारी की जा रही है, जिससे राजद नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। वहीं लालू राबड़ी परिवार के बहुत ही खास एमएलसी सुनील कुमार सिंह के घर पर जो छापा पड़ा है, इसको लेकर मीडिया में काफ़ी सुर्खियां चल रही है। दरअसल सुनील कुमार सिंह आज उनकी वो हस्ती है कि उनका सीधे लालू परिवार में आगमन होता है, और वो बेधड़क वहां कभी भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, और पार्टी में उनका कद आज बड़ा है। आप देख सकते हैं कई मौक़ों पर वो, जब तेजस्वी यादव की शादी हुई थी और वो जब पटना लौटे थे, तो उस वक्त कोरोना चल रहा था, लोगों को मिलना मना था, लेकिन सुनील कुमार सिंह गए थे। उनकी एक तस्वीर बाहर आई थी और उन्होंने उनको पुष्पगुच्छ भेंट किया था। और भी कई मौक़ों पर आप देखेंगे, चाहे लालू प्रसाद जी का हाल चाल जानना हो जब वो बीमार रहते हैं, या उनके घर में आना जाना लगा रहता है, तो काफ़ी रसूख है। और ये बात कहीं ना कहीं शायद उनके जो बिहार में जो अब विरोधी पार्टी है उसको भी पता है। जैसा कि अभी कई दल ये आरोप लगाती है कि बीजेपी के इशारे पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी की जाती है, लेकिन सीबीआई और ईडी की अगर बात की जाए तो वो एक निष्पक्ष और एक फ्री संस्था है, जो कि करप्शन को लेकर के अपनी कार्रवाई करती है। तो सुनील कुमार सिंह ने भी बहुत जोरदार तरीके से अपने घर के बाहर वो निकले और उन्होंने मीडिया को ये बताया कि ये जानबूझकर और साजिश के तहत उन पर ये छापेमारी की गई है, जिसका वो पुरजोर विरोध करेंगे, और वो भी इसके खिलाफ में मानहानि का केस करेंगे। इसके साथ ही राजद के एक और बड़े नेता जो पूर्व विधायक हैं अबू दोजाना, उनके ऊपर भी सीबीआई की छापेमारी चल रही है। सुबोध राय और उसके बाद सुभाष यादव, इन सभी राजद नेताओं के घर पर छापेमारी चल रही है। जी हाँ, इस छापेमारी का क्या असर पड़ेगा ये नीतीश मंत्रिमंडल में और नीतीश सरकार में। नीतीश कुमार अक्सर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर काफ़ी बातें कहा करते हैं। पिछले बार भी जब उन्होंने एनडीए से गठबंधन तोड़ा था और वो जब महागठबंधन में गए थे, तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया है। लेकिन इस बार क्या नीतीश कुमार ने राजद के सामने पूरी तरीके से आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या वो अब इस जीरो टॉलरेंस नीति पर कुछ नहीं बोलेंगे, या फिर ये राजनीतिक इशारे से प्रेरित होकर बीजेपी की सुनियोजित चाल है कि वो कुछ लोगों को फंसा रही है? खैर, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। दरअसल ये जो पूरा मामला है लालू परिवार और उनके करीबियों के ऊपर, वो नौकरी के बदले में ज़मीन का मामला है। जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे 2004 और 2009 के कार्यकाल में, तो ग्रुप डी की बहाली में कई लोगों जैसा कि आरोप लगाया गया है, ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, जो बातें पब्लिक डोमेन में है, वो ये बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव और उनके करीबियों ने ज़मीन ली है और उसके बदले में लोगों को नौकरी दी है। खैर, और भी कई मामले हैं, और लालू परिवार के कई करीबियों, राबड़ी यादव के पुराने सचिव और उनके कई लोग और अन्य लोगों के ऊपर भी छापेमारी चल रही है। और बिहार में पटना समेत कटिहार और कई मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग व्यवसाय, इन जगहों पर भी छापेमारी चल रही है। तो अब बिहार की राजनीति बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। और अभी तेजस्वी यादव भी जब विधानसभा से बाहर निकले हैं, तो उन्होंने भी एक कड़ी प्रतिक्रिया दी है, और उन्होंने कहा है 100 सोनार का और 1 लोहार का। राबड़ी देवी ने भी खुलकर कहा है कि बिहार की जनता हमारा परिवार है और बिहार की जनता सब देख रही है। लेकिन इससे पहले आज सुबह का जब जो नज़ारा था विधानसभा परिसर में, वहाँ बीजेपी के नेता, इसको कहते हैं एक बहुत ही सशक्त और एक मजबूत विपक्ष,
उन्होंने नीतीश कुमार को, जो कि कल उनके साथ गलबैया करते थे, आज जोरदार तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार पलटू राम है और पलटू आसन करना उन्हें आता है। इसके साथ ही बिहार में जो आजकल कुछ घटनाएं हो रही हैं, जैसे किसी की हत्या हुई है या जिस तरीके से एक एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने यहाँ पर शिक्षकों के ऊपर जो लाठी बरसाई, या जिस तरीके से सोमवार की घटना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कैबिनेट मंत्री विष्णुपद मंदिर में चले गए, इन घटनाओं को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश में लगी रही और उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर हमला बोला है। इस पूरे मामले पर अभी नीतीश कुमार काफ़ी चुप्पी साधे हुए हैं और विगत एक हफ्ते से वो बाढ़ और सुखाड़ को लेकर दौरे पर निकले हुए थे और तेजस्वी प्रसाद यादव पूरी तरह से फुल एक्शन में थे। अगर इस पूरे मामले को देखा जाए तो तेजस्वी यादव एक तरफ और बीजेपी एक तरफ है, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब किरकिरी हो रही है और आने वाले समय में भी वो पूरी तरह से घिरते नजर आएंगे। बीजेपी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया और राजद कह रही है कि नीतीश कुमार हमारे पास आई तो हम लोगों ने उन्हें अपना बना लिया, हम उनके पास नहीं गए थे, वो हमारे पास आए थे समर्थन मांगने और हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया है बिहार का। तो अब नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। एक तरफ से बीजेपी राजद नेताओं के ऊपर आरोप लगा रही है कि राजद नेता भ्रष्टाचार करते हैं और बिहार में जंगल राज लौट रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार है, हमने गरीबों का भला किया है और हम बिहार में विकास की नई गंगा बहाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे। लेकिन इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अब फजीहत तय है और आने वाले समय में शायद उनके भी कुछ करीबियों के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा मरे। अब बिहार की जनता भी टकटकी लगाए देखे हुए है कि नीतीश कुमार अब कैसे इन सारे मामलों का जवाब देंगे। कल की भी एक घटना है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया वालों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में पत्रकारों को शराब नहीं मिल रहा है, इसलिए वो शराबबंदी के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। इससे ये बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं मीडिया जिस तरीके से नीतीश कुमार को घेर रही है, वो उनका एक फ्रस्ट्रेशन भी सामने निकल कर आ रहा है। लेकिन पूरे मामले में कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार घिर रहे हैं और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार कैसे इन मामलों से आगे निकल कर आते हैं और बीजेपी और पूरा विपक्ष उन पर हमला पर है। मैं आशुतोष कुमार तेजस न्यूज़ पर आपका अभिनंदन करता हूं और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कृपया कर इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। मैं अगले वीडियो के साथ फिर आपके सामने एक निष्पक्ष और सच्ची पत्रकारिता को लेकर मौजूद हूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।